नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार का फोकस असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसा पर रहेगा। हम आपको बताएंगे कि आजादी की 75वीं सालगिरह से करीब 2 हफ्ते पहले इन 2 राज्यों के बॉर्डर पर हिंसा के शोले क्यों भड़के। सोमवार की हिंसा के ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर सब हैरान हैं। लोग सोच रहे हैं कि यह हिंसा आखिर क्यों हुई, इसमें गलती किसकी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और यह भी बताएंगे कि असम मिजोरम टकराव का ब्रिटिश कनेक्शन क्या है। आखिर अंग्रेज एक लकीर खींचकर लोगों के बीच रिश्तों में आग कैसे लगा गए। बांटो लड़वाओ और राज करो की ब्रिटिश नीति का नॉर्थ ईस्ट संस्करण आपको हमारे विश्लेषण में दिखाई देगा। इसके बाद आपको अफगानिस्तान ले चलेंगे। तालिबान के अत्याचार की सच्ची गवाहियां आप तक पहुंचाएंगे। नकाबपोश तालिबान के टॉर्चर से हजारों परिवार किस तरह बिखर गए और अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, ये दुख और दर्द पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अफगानिस्तान का सच सिर्फ आज तक आपको दिखा रहा है, वहां हमारी निडर रिपोर्टिंग जारी है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी की आज की रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आज देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी ट्रेंड कर रही हैं। पानी बरसने के बाद दिल्ली की भी वही कहानी है जो मुंबई की होती है या देश के दूसरे महानगरों की होती है। कहने के लिए महानगर है, लेकिन थोड़ी देर की बारिश इन शहरों की पोल खोल देती है। जल भराव के सामने शहरों की सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। दिल्ली का बारिश वाला सच से जो सामना हुआ वो देखिएगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का नया अनुमान जारी करते हुए इसे 3% घटा दिया है। पहले अनुमान था कि विकास दर 12.5% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 9.5% कर दिया गया है। और उड़ीसा का पूरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसके हर घर में 24 घंटे पीने के शुद्ध जल की सप्लाई होगी। साथ ही शहर में आने वाले हर पर्यटक के लिए मुफ्त पीने के पानी की व्यवस्था है। पुरी की 2.5 लाख आबादी में 32,000 से ज्यादा नल कनेक्शन है। सालाना 2 करोड़ यात्री यहां आते हैं। इससे पुरी में सालाना 3 करोड़ प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल में कमी आएगी और 400 मीट्रिक टन कचरा कम होगा। लेकिन खबरदार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी को BS येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी मिल गया है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में बसवराज बोम्मई के नाम पर फैसला हुआ है। बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बोम्मई का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने किया। सभी विधायकों ने रजामंदी से बोम्मई के नाम पर मुहर लगा दी। केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा युग के बाद की कमान एक ऐसे नेता को दी है जिसका अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई ने अपनी राजनीतिक यात्रा JDU से शुरू की। वो 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य चुने गए। फरवरी 2008 में बसवराज बोम्मई बीजेपी में शामिल हो गए। बसवराज येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे और ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो राज्यपाल से मुलाकात के लिए गए। इस समय हमारी संवाददाता नबीला सीधे उसी जगह से हमारे साथ जुड़ रही हैं जहां पर ये पूरी हलचल रही है। नबीला, ये समझाइए सबसे पहले कि सर्वसम्मति मतलब वाकई सर्वसम्मति या चंद नाराजगियां भी हैं। दूसरी चीज ये कि अब आगे क्या, अब शपथ ग्रहण कब? जी, सहमति सबकी है, मगर बहुत सारे लीडर्स जो है उनको भी चांस के लिए उन्होंने लॉबी बहुत किया है, मगर उनको नहीं मिला। अंत में जो येदियुरप्पा का चॉइस था उन्हीं को अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बसवराज बोम्मई लिंगायत कम्युनिटी से है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है। कर्नाटका के 225 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 64 कॉन्स्टिट्यूंसीज लिंगायत डोमिनेटेड रीजन है। उन सब की सपोर्ट बसवराज बोम्मई के साथ है। और येदियुरप्पा ने साफ साफ कहा था कि अगर उनके तरफ से कोई चीफ मिनिस्टर अगर उनको चुनना है तो वो बसवराज बोम्मई ही होगा। बहुत पहले से उनका बहुत सपोर्ट कर रहे थे और आगे यहाँ तक
येडियुरप्पा जी ने ही उनका सपोर्ट करके यहाँ तक लाए हैं और अनाउंस भी उन्होंने ही किया। आज एलपी मीटिंग जो है, जो बीजेपी का मीट था, यहीं पर मैं खड़ी हूँ कैपिटल होटल में, यहीं पर येडियुरप्पा जी ने खुद से अनाउंसमेंट किया था कि बसवराज बोम्मई उनके सक्सेसर बनेंगे। उसके अलावा 40 एमएलएज जो है बसवराज बोम्मई के बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है, उनका नाम चुना है, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सहमति नहीं थी। लिंगायत लीडर ही क्यों चुनना है, वही सबकी मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट थी। वोकलिगा कम्युनिटी भी है यहाँ पर, ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, SC ST कम्युनिटीज भी है, वो कम्युनिटीज से कोई चेहरा क्यों नहीं चुना, इनकी वही डिसअपॉइंटमेंट है। मगर जो जिनसे भी बात हुई है बीजेपी लीडर्स के पास, उन्होंने अब साफ साफ यही कहा है कि जो हाईकमांड का निर्णय हो वो सर आंखों पर। बहुत शुक्रिया नवीला इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम जरा आपको यह भी सुना देते हैं कि नए मुख्यमंत्री ने खुद को चुने जाने के बाद क्या कहा है। I'm not known then, but your words have come true. Okay. Lot of responsibilities. Okay. Lot of challenges. Okay. And I have got the able guidance of Honorable Prime Minister, Union Home Minister, and our beloved leader Yediyurappa. When will you take oath? Behind me. When will you take oath? I'll tell you shortly. I'm going to Raj Bhavan now. Okay. Everything will be decided. Thank you.